हेलो एंड वेलकम टू बैक दिस चैनल। आज हम एक बुक देखेंगे जो बिल्कुल मैंने अभी अभी मंगाई है अमेजोन से। और ये दो बुक्स हैं एक्चुअल में। एक एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दोनों के दोनों इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की है। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए है और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, ये वाइली की है। ठीक है, और ये जो बुक है ये है एच के दास सर, एस चांद पब्लिकेशन से। एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैंने मंगाई है क्योंकि मुझे एडवांस से पढ़ना मतलब ज़्यादा चाहिए मुझे, और आपको भी अगर चाहिए ये बुक तो मंगा सकते हो। ये 475 की है, मैंने बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन मंगाया है, आप इसे और अच्छी तरह देख सकते हो। और ये 584 की है। ठीक है, दोनों की कंपनीज अलग अलग हैं। ये रही बाकी चीज़ें कंपनी से रिलेटेड और चैप्टर से रिलेटेड। इसके अलावा नंबर वगैरह पब्लिशर के आप पता कर सकते हो फ़ोन करके। तो चलो हम इस बुक को अंदर से देखते हैं। अगर आप कहो तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट इसके कंटेंट दिखा देता हूँ। मतलब कंटेंट तो वैसे इसमें बहुत ज़्यादा है। पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर मल्टीपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। इसके अलावा फिर इसमें मैट्रिक्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, वेक्टर हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ में दिखाना डिफरेंशियल इक्वेशन, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस। डिटरमिनेंट्स से तो आप अवगत होंगे ही वेक्टर वगैरह से। तो चलो इस बुक के चैप्टर्स जो है ना उसमें कई हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स के बाद इसमें है फंक्शन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद ये कुछ मेथड्स हैं, स्पेशल फंक्शंस हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूरा एक्सप्लेन है। और ये है, इसके अलावा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल टेक्निक। ठीक है, और भी कई चैप्टर, मतलब इसमें टोटल चैप्टर के टेंजर एनालिसिस, टेंजर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तक हम सिर्फ सुनते आए हैं, इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो अब हमें पढ़ने को मिल जाएगा। जीरो टेंजर, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है साथ के साथ। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आप कहो तो मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ बुक। और इसका एक चैप्टर खोल लेते हैं कोई भी जो आपको ठीक लगे। और मेरे को लगता है आपको सबको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बारे में पता होगा। मैं उसी को दिखाता हूँ आपको कि वो चैप्टर कैसे इन्होंने डिज़ाइन करा है। तो देख लेते हैं भाई कि बेसिक से उठाते हैं या फिर बहुत से स्टेप कम करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स इन्होंने पहले समझाया है, मैट्रिक्स बाद में, जो कि बढ़िया होता, करते भी ऐसे ही है। और अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल धीरे धीरे समझाते आ रहे हैं। ठीक है, और पहले कुछ क्वेश्चन समझाए 2x2 डिटरमिनेंट के, फिर उसके क्वेश्चन मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ये। उसके बाद फिर सेकंड थर्ड ऑर्डर की उठाई डिटरमिनेंट, ठीक है, उसको सिखा रखा है कैसे सोल्व करना है। फिर माइनर, कोफैक्टर, ठीक है, जो कि हम सब जानते भी हैं, फिर सोल्व करके दिखा रखे हैं। एग्जाम्पल 6, उसके बाद सीधे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में भी लिमिटेड क्वेश्चन। पहली एक्सरसाइज यहाँ थी, उसमें भी लिमिटेड क्वेश्चंस थे 3-4। फिर अगली एक्सरसाइज यहाँ दी, उसके बाद भी लिमिटेड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन लिमिटेड है इसमें। इसके अलावा इस बुक की और एक और खास बात है, इसमें सब्जेक्टिव के साथ देखो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, और बेसिक तो है बिल्कुल, टॉप टू बॉटम लेके जाते हैं। लेकिन इसमें है ना आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी मिलेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, बहुत कम है। ज़्यादा अगर साथ सब कुछ इसी में आ गया तो फिर ये बुक मुझे मंगाने की जरूरत ही क्या पड़ती। इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं दे रखे। प्रिंटिंग वगैरह बहुत अच्छी है, अमेजोन ने इसकी डिलीवरी भी बड़े अच्छे से की। इसके अलावा सारी डिटरमिनेंट को खोलने का मतलब दिखा रखा है, जैसे 3x3 नहीं, 4x4, 5x5 या अन्य थोड़ा सा डिटरमिनेंट कैसे खोलना है। ठीक है, हाँ एक बात मैं ये कहूँगा कि इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा है। और बुक में क्वेश्चंस भी लिमिटेड है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम तो होता नहीं बुक पे क्वेश्चन सोल्व करने का, ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो इन्होंने क्वेश्चन भी लिमिटेड से ही डाल रखे हैं ताकि हम आराम से सोल्व कर सकें। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थोड़े बहुत। ठीक है, कि भाई इसका ये जैसे ये दे दिया, इनमें कौन सा आंसर आएगा, पहला A B C या फिर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है।
पर थोड़े कम हैं, इसीलिए मुझे वो दूसरी बुक मंगानी पड़ी। लेकिन आप एक बुक को अगर इसको ही पढ़ लोगे सफिशिएंटली तो बहुत है। मैट्रिक्स काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, कम भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये बुक मेरे को लगा ठीक है। इसमें गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और 2003 से 2020 तक के हैं, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें। और इसके कंटेंट की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो पहला है, इसने थोड़ा थोड़ा थ्योरी एक्सप्लेन कर रखी है। जैसे लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है, मैट्रिक्स ही है, उसकी पहले थ्योरी एक्सप्लेन की अच्छे से कि भाई मैट्रिक्स होती क्या है, कितने टाइप की होती है, ये सारा एक्सप्लेन इन्होंने दे रखा है, देख सकते हो आप। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम वैसे भी छोटे क्लास में पढ़ लेते हैं। एडजॉइंट हुआ, इनवर्स हुआ, रैंक अब नया आया है, फिर डिटर्मिनेंट, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी रखे, कोफैक्टर माइनर वगैरह। जब ये सारी चीज इसने बता दी, सारी चीजें जब उसने एक्सप्लेन कर दी, सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद फिर इसने कुछ सोल्ड एग्जाम्पल्स लिए, कुछ एग्जाम्पल्स सोल्ड हैं जिनके साथ साथ, मतलब सोल्ड मतलब पहले से उसने आंसर दे रखा है क्वेश्चन देख के, उसका प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस वो ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए हैं और सब्जेक्टिव टाइप में दिए हैं। ठीक है, फिर इसने गेट के फिर एक्सप्लेनेशन देने के बाद, जैसे ऑब्जेक्टिव है और फिर एक्सप्लेनेशन दिया है, उन्हीं के आंसर दे रखे हैं, भाई सॉल्यूशन करके दिखा रखा है प्रैक्टिस वालों का। फिर गेट के प्रीवियस ईयर है, देखो इसमें जैसे 2000, मैंने कहा 2003 से 2020 से पहले 2003 का है, ठीक है, फिर 2003 का है, मार्क्स भी लिख रखे हैं भाई, ये 1 मार्क्स का है, ठीक है, क्योंकि टोटल 100 नंबर का होता है। फिर ऑप्शन वगैरह दे रखे हैं, साथ के साथ सोल्यूशन करके, जैसे मान लो तीसरा क्वेश्चन है जो 2003 में आया, ऑप्शन दिए 4, आप करके देखो नहीं हो रहा तो साथ के साथ इसी पेज पे 227 पेज नंबर पे ही आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है, ये दे रखा है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही ये प्रीवियस ईयर 2005 आ गया, फिर अब ये मैट्रिक्स का ही देख रहे हैं हम, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, सोल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अभी भी खत्म नहीं हो रहा। मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर हो, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, करते जाओ जितना कर सको। फिर ये यहाँ आके खत्म हो गया। फिर इसने प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस कि भाई करके देखो, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद दूसरा चैप्टर आ गया, फिर ऐसे ही इसी में पहले एक्सप्लेनेशन, उसके बाद सारी चीजें। तो ये दोनों बुक वैसे बेस्ट है, लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव में चाहिए, पहले सब्जेक्टिव पे कमांड बनानी है और थोड़े से ऑब्जेक्टिव चाहिए, पहले तो सब्जेक्टिव आना चाहिए। जिसका सब्जेक्टिव क्लियर है वो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अच्छे से कर सकता है, तो आपको ये बुक परचेज करनी चाहिए सबसे पहले। इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव के लिए और गेट के प्रीवियस ईयर के लिए, इसके अलावा उसमें एप्टीट्यूड भी साथ साथ है, जनरल एप्टीट्यूड पीछे दे रखा होगा जहाँ तक है, ठीक है। चैप्टर खत्म होते ही एप्टीट्यूड के बारे में बता रखा, जैसे ये जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के इसके क्वेश्चन है। तो ये पार्ट 1 है बुक की, बुक्स का। मेरी 2 बुक्स अभी आनी बाकी हैं, जो कि एक एनपी वाली है, वो भी इसी टाइप की है, और जैसे ये है सब्जेक्टिव टाइप से, और दूसरी प्रीवियस ईयर की है जो इस टाइप की है। तो उन दोनों को आने का वेट करते हैं और उसके बाद आपको फिर दिखाते हैं वो बुक्स भी कैसी हैं। लेकिन अगर आप एक सिंगल बुक देखो, ये बहुत सस्ती है, 475, और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फेमस बुक है, एच के दास सर की, ठीक है। अगर आप एक ही बुक से पढ़ना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा ये अगर आप 2 बुक परचेज कर सकते हो तो ये इन 2 बुक का सेट बहुत अच्छा है, ठीक है। आप देख सकते हो, नाम वगैरह पढ़ लो आराम से, क्वालिटीज देख लो। ये इसका सेकंड एडिशन में 2021 का मंगाया ये, ठीक है। ये मैंने नया एडिशन मंगाया, वैसे तो एक इसमें 725 का भी है, लेकिन मैंने नया एडिशन मंगाया तो सस्ता पड़ा है मुझे। बाकी आप देखना आगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसका पार्ट 2